ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग नई प्रौद्योगिकी अपनाने में किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया भारत की प्रगति की सराहना कर रही है। स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। श्री मोदी ने तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक थोडासम कैलाश की चर्चा की। श्री कैलाश एआई का उपयोग कोलामी बोली में गाने संगीतबद्ध करने के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई क्रांति आ रही है। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश ने पिछले महीने इसरो के जरिए अपना 100वां रॉकेट छोड़ा। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि राष्ट्र दिन प्रतिदिन अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ने पर भी संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये नारी शक्ति को नमन करने का विशेष अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हंसा मेहता ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण से लेकर उसके लिए बलिदान देने वाली देश भर की महिलाओं के योगदान को सामने रखा था। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस बार महिला दिवस पर वे एक ऐसी पहल करने जा रहे हैं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। 8 मार्च को वो अपने कार्यों और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के रोमांच की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने देवभूमि का नया स्वरूप प्रस्तुत किया। श्री मोदी ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली सेना की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में मोटापे के मामले दोगुने हो गए हैं और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि लोग अपने खान पान की आदतों में कुछ बदलाव कर फिट रह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बोर्ड की परीक्षा में भाग ले रहे छात्रों को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके लिए स्वास्थ्य उनकी सरकार के संकल्प सबका साथ सबका विकास का एक प्रमुख स्तंभ है। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान शोध संस्थान की आधारशिला रखते हुए कहा कि हमारे मंदिर पूजा के केंद्र के अलावा विज्ञान और सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से सुसज्जित इस अस्पताल में गरीब कैंसर रोगियों को मुफ्त इलाज मिलेगा। मध्य प्रदेश, बिहार और असम की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के तहत प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश पहुंचे। वे भोपाल में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। कल प्रधानमंत्री बिहार के भागलपुर जाएंगे, जहां वे प्रधानमंत्री किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। दिल्ली की नवगठित विधानसभा का 3 दिन का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। दूसरे दिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सदन को संबोधित करेंगे और पिछली सरकार के कामकाज से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। भारत ने भीषण तूफान सारा के मद्देनजर हंडुरास को 20 टन मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस खेप में चिकित्सीय उपकरण, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, दस्ताने, सिरिंज, तरल पदार्थ, कंबल, स्लीपिंग मैट और स्वच्छता किट सहित चिकित्सा आपूर्ति और आपदा राहत सामग्री शामिल है। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत के साथ पाकिस्तान ने ताज़ा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 2 विकेट पर 72 रन बना लिए हैं। आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।